बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार एक फ़्राइड राइस बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में हम मंचूरियन भी बनाएंगे। वैसे तो मैंने इन दोनों रेसिपीज़ की वीडियोस बनाकर चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आज ये रेसिपी हम दोनों एक ही वीडियो में बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से इस रेसिपी को हम बनाएंगे। हर कोई इसे एक ही बार देखकर बना लेगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये चाइनीज़ चावल बनकर तैयार होते हैं और साथ में हम मंचूरियन भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ट्रिप और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से। आज की जो ये रेसिपी है ये मेरे परदेसी शहज़ादी के नाम पे है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। चिकन आपने लेना है, बोनलेस चिकन लेना है, उसकी छोटी छोटी आपने बोटियाँ कर लेनी है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से वॉश करके इसके अंदर डाल देना है हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, बोटी को जो है ना बिल्कुल छोटा रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगरचे आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। थोड़ी सी मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और एक अदद मैं डाल दूंगी इसके अंदर अंडा। अंडे की कोटिंग के लिए आपने इसके अंदर अंडा शामिल कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होगी और इस रेसिपी में ये ज़रूर जाता है। उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं लूँगी 3 चम्मच भरकर, ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी, इससे थोड़ा क्रंचीपन आएगा। उसके बाद इन मसालों को, सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से चिकन को लगा देना है। इसको मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने दूसरे प्रोसेस पे जाना है। अब आपने क्या करना है, एक पतीला ले लेना है, इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेना है। इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप में आपने बोटियां डाल देनी हैं, क्योंकि इसके ऊपर अंडे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब आपने सारा चिकन थोड़े थोड़े गैप में इस तरह से पतीले में फैला देना है। उसके बाद आपने इसको चम्मच से अलग कर लेना है और अच्छे तरीके से इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब तक इसके अंदर अच्छा सा कलर ना आए चिकन को आपने इस तरह से देखें फ्राई कर लेना है। अब चिकन यहाँ पे हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है और ऊपर से ये क्रिस्पी होगा थोड़ा सा, अंदर से ये बिल्कुल जूसी चिकन जो है ना आपका बनकर तैयार होना चाहिए। तो इस रेसिपी में ऐसे ही ये चिकन डाला जाता है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। अब यहाँ पे सारा चिकन मैंने निकाल दिया है। चिकन को मैं रख दूंगी साइड में। चॉप की हुई लहसुन ले लूँगी 1 चम्मच भर के। चॉप की हुई लहसुन को आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। हल्का सा पिंक हो जाए ना तो आपने जो है इसके अंदर पानी डाल देना है। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, वरना ये हो जाएगा कि इसके टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर लेने हैं। तो आपने यहाँ पे नमक डाल देना है थोड़ा सा, क्योंकि आपने चिकन में डाला है, इस बात को ध्यान में रखना है। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिकन पाउडर, अगर नहीं है तो चिकन क्यूब्स डाल दें। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। सारी चीज़ें मैंने हाफ चम्मच डाली हैं। सोया सॉस डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चमचे। उसके बाद चिली सॉस डाल देंगे 2 से 3 खाने के चमचे और विनेगर डाल देंगे 2 से 3 खाने के चमचे। बस ये तीनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है, ये ज़रूरी होती हैं इस रेसिपी में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे केचप लिया है, मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा केचप। केचप आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि केचप का ही काम होता है इसमें, उसी से ही ज़्यादा टेस्ट आता है। गार्लिक वाला हो या टमाटर हो, जो भी हो, बस आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर देखें केचप डाल देने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक करें। अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपको गाढ़ा लगेगा, लेकिन मज़ीद इसको हमने गाढ़ा बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लेके पानी डाल के आपने इसको घोल देना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब जो है ना आपने इसको सालन में डाल देना है। जैसे ही यहाँ पे देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, एक ही बार में सारा नहीं डालना, वरना आपको शायद पता ना चले कि इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी या कम होगी। इसीलिए आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है।
उसके बाद फिर जो है ना आपने चम्मच चलाते जाना है। अब यहाँ पर देखें इतना गाढ़ा मुझे चाहिए था तो मैंने हाथ को रोक दिया है। बस आपने इतना ही डालना है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अभी तो ये मज़ीद थोड़ा गाढ़ा होगा जब इसके अंदर बॉयल आएगा, तो अब ये बिल्कुल सही है। हल्की आंच पे इसको आपने रहने देना है। अब यहाँ पर कुछ मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें मैंने शिमला ली है, गाजर ली है, प्याज ली है और एक अदद मैंने टमाटर ली है और हरी प्याज ली है मैंने। अब ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये इसके अंदर आपने शामिल कर लेने हैं। कटिंग भी आपने कुछ इस तरह से कर लेनी है सारे के सारे वेजिटेबल्स की। अब यहाँ पर आपने डाल देना है इसमें। अब जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा पकाना है। हल्का सा क्रंचपन होना चाहिए सब्जियों में, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, वरना खाने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इस रेसिपी में ये सब्जियां ऐसे ही होती हैं। तो अब बस आपने इसको मिक्स कर लेना है और एक बॉयल आने तक छोड़ देना है। जैसे ही एक बॉयल आ जाए तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती हमारी मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसे साइड पे कर दूँगी। अब यहाँ पर हम चावलों की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं, 15 मिनट पहले इनको भिगो दिया था मैंने। अब मैं इसको सिंपल पानी में बॉईल कर लूँगी। सिर्फ नमक डाल दूँगी 1.5 चम्मच के करीब और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूँगी, क्योंकि असली फ्लेवर तो इसी से ही आना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और बॉईल करने तक पकाना है। जैसे ही इसमें बॉईल आता है चावलों को आपने चेक कर लेना है। 80% आपने इसको पका लेना है, तकरीबन जैसे हम बिरयानी के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमने इसको 5 मिनट तक थोड़ा सा दम भी देना है। तो बस अब ये इतने ही काफ़ी हैं। मैं इनको छान के इनका पानी निकाल दूँगी। चावलों को मैंने छान कर साइड में कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेके हमने जो है इस अंडे को फ्राई कर लेना है। ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करेंगे, तो इसीलिए उसी पतीले में हम अंडे को पहले फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर जब अंडा एक तरफ से पक जाए तो आपने अंडे को तोड़ देना है कुछ इस तरह से। अंडे को तोड़ के आपने अंडे को फिर बाहर निकाल देना है। अब उसी पतीले में आपने जो वेजिटेबल्स काट के रखे थे वो डाल देने हैं, जिसमें शिमला है, गाजर है, बंद गोभी है और हरी प्याज है। बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि ये पानी छोड़ के कम पड़ जाती है, तो इसीलिए बंद गोभी का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। मगर सब्जियां आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालनी है। अगर बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते तो बेशक आप कम डाल दें। अब यहाँ पर आपने सब्जियों को थोड़ा सा सौते कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कुछ मसाले डाल देने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी नमक। इस बात में ध्यान रहे कि चावलों में भी आपने नमक डाला है, तो इसीलिए कम नमक आपने इस टाइम डालना है। उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा चम्मच चला देना है। जैसे ही चम्मच चला लें आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे। चावलों को बॉईल करके आपने ऊपर से ना थोड़ा सा ठंडा पानी लगा देना है ताकि आपस में चिपके नहीं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिकन पाउडर, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूंगी और सोया सॉस, चिली सॉस, जो भी गार्लिक सॉस वगैरह हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं डाल दूंगी और अब इसे हम मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे और हल्की आंच पे इसको दम पे पकाएंगे। तो बस फिर यहाँ पर आपने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमने जो अंडा फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, मैं इसमें रख दूँगी चावलों को और सारे चावल हम ऐसे ही डाल देंगे प्लेट में। और अब जो हमने चिकन मंचूरियन तैयार करके रखा था वो भी हम एक कटोरी में डाल देंगे और
और सारी हम इस कटोरी में डाल देंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और टेस्ट आपको बाहर से 4 गुना बेहतर घर पर मिलेगा अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल इस तरह से आपने इसे बनाया। थोड़ी सी हरी प्याज हम इनके ऊपर डाल देंगे क्योंकि ये ज़रूर डाली जाती है। अब यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी चाइनीज़ डिश बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। दोनों चीज़ें मैंने एक साथ बनाकर आपको दिखाई है। इसके अलावा मैंने अलग तरीके से बनाकर भी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।